सब कुछ वैसे ही छोड़ देने का मन करता है। हमेशा के लिए रुक जाना हमारी ग्रोथ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। मतलब हमारे दिमाग की सेल्स नया कनेक्शन बनाती हैं, उसी जगह पर हमारी गिल्ट कम हो जाती है और हमें रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है। माइंड को क्लियरिटी आती है, चाहे कितनी बार भी क्यों न गिरे लेकिन उठना हमारा ही काम हो। धीरे धीरे मेरी घबराहट कम हो गई और मेरा माइंडसेट बिल्कुल सही हो गया। मेंटल थेरेपी होती है, जैसे जैसे हम सबकी जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, मन ही नहीं करता काम करने के लिए, ना अपने लिए ना किसी और के लिए, ना घर की सफाई ना खुद की देखभाल, सब कुछ वैसे ही छोड़ देने का मन करता है। लेकिन अगर हम थक गए हैं, बिखर गए हैं, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से लाइफ में आगे बढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ समय से मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं की है। इसका कारण यह है कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। ये तीज वाले दिन की छोटी सी क्लिप थी जिसे मैंने रिकॉर्ड किया था, इसके बाद मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं की। रुकते हम सभी हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। चाहे हमारी लाइफ का कोई भी फील्ड हो, रुकना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन हमेशा के लिए रुक जाना हमारी ग्रोथ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। मेरी लाइफ में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर मैं इमोशनली और मेंटली बिल्कुल टूट जाती हूँ और सच पूछिए तो दोबारा स्टार्ट करने का मन नहीं करता। जब कभी और किसी भी फील्ड में जब ऐसी फीलिंग हो कि अब आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा, अब शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगी, तो सबसे पहले एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन। हाँ, मैं थक गई हूँ, मेरी अभी ये फीलिंग है, मैं दोबारा नहीं उठ पा रही हूँ। हमारे मन में जो भी फीलिंग चल रही है, हमारे भीतर जो भी तूफान उठ रहा है, उसे जब हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी जगह पर हमारी गिल्ट कम हो जाती है और हमें रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है। कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई थी। शॉर्ट्स वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। मैं अपने बारे में बताती हूँ। तनिष्क के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो भी हाफ ईयरली। मैंने उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया। घर पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि अपने लाइफ के किसी भी फील्ड में जब हम बिखर जाएं, उसे एक्सेप्ट कर। जब हम चीज़ों को मान लेते हैं तो सबसे पहले तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें लगता है कि हमने अब अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब इससे भाग नहीं रही। इससे हमारी टेंशन, गिल्ट और क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ वाली फीलिंग कम हो जाती है। माइंड को क्लियरिटी आती है। मैंने एक्सेप्ट किया, जितनी भी तनिष्क की पढ़ाई बची हुई है उसे पढ़ाना शुरू किया। किचन में बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही थी, उन्हें अच्छे तरीके से रखना शुरू किया। जब जो है जैसा है उसे हम मान लेते हैं, तभी हम सोच पाते हैं कि आगे अब करना क्या है। रीवायर योर माइंड। अपने आप की, अपने दिमाग की, अपने मन की, अपने शरीर की रीवायरिंग खुद करनी होती है। हमारा अगला पॉइंट है सेल्फ लव एंड सेल्फ पुश। यहाँ पर सेल्फ लव का मतलब है अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना। हर हाल में जीवन आगे बढ़ने का नाम है, चाहे कितनी बार भी क्यों न गिरे, लेकिन उठना हमारा ही काम होता है। मन चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, मन में चाहे कितने भी बुरे विचार क्यों ना चल रहे हों, खुद को जेंटली पुश करना होगा, खुद से कहना होगा, खुद को समझाना होगा। पहली हाँ हमेशा खुद से होती है। खुद को पुश करने का मतलब है कि एक छोटी सी शुरुआत करने की। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपकी कैपेसिटी हो वहाँ से शुरू करें। मैंने अपने घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स की क्लीनिंग करनी शुरू की। जैसे जैसे घर की सफाई होती जा रही थी, मेरा मन भी बिल्कुल शांत होते जा रहा था। जब आसपास की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं तो हमारा मन अशांत होता है, और ये भी एक अच्छा तरीका होता है खुद को शांत करने का। हमेशा बड़े शुरुआत की ज़रूरत नहीं होती है। मन थका हुआ है, हारा हुआ है, बिल्कुल छोटे से स्टेप से इसकी शुरुआत करें। स्मॉल स्टेप्स मैटर। हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स से चीज़ों को शुरू करें। एक साथ सब कुछ शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही ये समझने की ज़रूरत होती है कि मुझे किस फील्ड में इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, किस जगह पर मुझे सबसे अधिक डर लग रहा है। मैंने पहले भी कहा कि मैं बीमार पड़ गई थी, और मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तनिष्क के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कराई थी और मुझे इस जगह पे काफ़ी डर लग रहा था।
बस मैंने जितना समय बचा हुआ है उसमें जो ज़रूरी है उसकी स्टडी उसे करानी शुरू की। धीरे धीरे मेरी घबराहट कम हो गई और मेरा माइंडसेट बिल्कुल सही हो गया। चाहे हम होम मेकर्स हो या वर्किंग हो, लेकिन हम सभी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमारे लिए घर की क्लीनिंग ज़रूरी है, बच्चों को टाइम पर खाना बनाकर देना ज़रूरी है, हमारे लिए अपने बच्चों की स्टडी ज़रूरी है, इसके साथ ही हमारे लिए अपना हेल्थ ज़रूरी है। इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ छूट जाती हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। एक साथ सब कुछ शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं होती और एक साथ सब कुछ कर पाना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ पर मैं तनिष्क के टॉयज़ और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखती हूँ। बिल्कुल बिखर चुका है। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने भी बहुत दिनों से देखा ही नहीं कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। आज यहाँ से शुरू करूँगी। जब भी मैं इसे खोल रही हूँ मुझे घबराहट सी होने लगती है। आज तनिष्क की भी छुट्टी है, मिस्टी भी है, मैंने उन लोगों को भी कहा हेल्प करने के लिए। डीप क्लीनिंग मैंने बिल्कुल नहीं की है, लेकिन जो चीज़ें बिखरी हुई थी, जिनकी जो जगह थी, बस उन्हें अपनी जगह पर रख दिया है। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो तनिष्क की पढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू की और क्लीनिंग एक मेंटल थेरेपी होती है। जैसे जैसे घर साफ होता है हमारा मन अच्छा होने लगता है, मन का बोझ भी कम होने लगता है। मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि जैसे जैसे घर ऑर्गेनाइज होते चला जाता है हमारा मन भी ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होने लगता है। लाइफ में एक क्लियरिटी आने लगती है। मन ना भी कर रहा हो लेकिन जो ज़रूरी है उसके लिए खुद को पुश करना सीखें, खुद के साथ ज़बरदस्ती करना सीखें और इसके बाद बिल्कुल छोटी सी शुरुआत करें। जब हम ऐसा करते हैं तो खुद ब खुद 1 से 2 दिन में हमारी बॉडी बिल्कुल फ्लो स्टेट में आ जाती है, हमारी एनर्जी बिल्कुल वापस लौट कर आ जाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बहुत बार हमने सुना है ना कि खुद से पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमारी सोच और हमारी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हमारा दिमाग नई चीज़ों को सीखने और अडेप्ट करने के लिए हमेशा कैपेबल होता है और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे हिम्मत कितनी भी बिखर गई हो, लेकिन खुद से पॉजिटिव बातें कहते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो सकता है और एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तब हमारी पॉजिटिव सोच से न्यूरॉन्स मतलब हमारे दिमाग की सेल्स नया कनेक्शन बनाती हैं और निगेटिव सोच बिल्कुल कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम खुद को कहते हैं कि मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, जिन चीज़ों को भी हम खुद के अंदर बदलना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं खुद से, तब हमारी माइंड बॉडी बिल्कुल उसी फील्ड में काम करने लगती है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किया था कि मेरी बेटी आई हुई है, अब उसके जाने का दिन भी आ गया है, उसी के लिए कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। पता नहीं मेरी आज की वीडियो कैसी बनी है, लेकिन मेरी वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रीस्टार्ट करना है। आप लोगों को बताना है कि चाहे कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो, हर किसी को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ हम ही वो हैं जो अपनी मदद कर सकते हैं। ज़रूरत होती है एक छोटे से पुश की, पॉजिटिव माइंडसेट की, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूंगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।